छोटी छोटी ज़मीनों पर भी हम देख रहे हैं कि जिसका दिल चाहता है वो कराची की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। इतने बड़े बड़े लैंड पे अरबों रुपए की ज़मीन पे जो लोग काबिज हैं वो मामूली और छोटे आदमी नहीं होते, वो बड़े लोग होते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जिनकी तरफ से पैसा नहीं आता। क्या ये बात सच है? क्या इदारों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं? जो सरकारी जगह और जो किसी और की प्राइवेट जगह थी उनको लीजें इश्यूज की, उन ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स हैं, वाज़ेह एहकामात हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ इदारों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी हैं, जिसमें SBC की टीम शामिल है, MTA की टीम शामिल है, KMC की टीम शामिल है। आज हम बात करेंगे कि कराची में जो भी सुप्रीम कोर्ट के बाद बड़े बड़े फ़ैसले किए गए उस पर अमल दरामद किया गया और अब तक ऑपरेशंस किया जा रहा है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद बड़े बड़े फ़ैसले आए, वो फ़ैसले आए जो कराची वाले एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि वो फ़ैसले आएंगे सुप्रीम कोर्ट से। हमने देखा कि बड़े बड़े फ़ैसले जिसमें नस्ला टावर था, नालों पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आपकी टीम ने आपने ऑपरेशन किया, मगर जो गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया कि सीनियर क्लर्क जो है मोहम्मद अली को टारगेट किलिंग करके उनको जाबाग कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया क्योंकि वो काम पे ऑन ड्यूटी थे तो हम उनको शहीद कहेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ और अब उसके रिएक्शन आना सवाली निशान नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कराची की तारीख़ में सबसे बड़ी जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो मेरे डिपार्टमेंट ने की है और इसको मैंने हेड किया है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कराची में सिर्फ अलादीन पार्क है, मार्केट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में 4,500 शॉप्स हैं जिसको हमने मसमार के जो रोड, फुटपाथ या ग्राउंड या नालों के ऊपर थे, बिल्कुल सीधा 56 किलोमीटर का रकबा गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, ये तमाम बड़ी कार्रवाइयाँ जिसमें अब अरबों रुपए के प्लॉट्स थे, जिसमें हिल पार्क है, किडनी हिल पार्क है, बिल्कुल सेम इसी तरह गटर बगीचा 350 एकड़ का रकबा है। ये तमाम कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कहीं पर भी नहीं हुई पाकिस्तान में जितनी कराची शहर के अंदर की गई। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इससे पहले ये कार्रवाइयाँ करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए तो हमारे हाथ खुले और तमाम इदारे जो है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आए और हमने कार्रवाइयाँ शुरू की। जिस तरह आपने ये वाक़े का जिक्र किया, बिल्कुल ये वाक़यात हमारे साथ लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होते रहते हैं। और इससे पहले भी हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर जो है वो शहीद हुए हैं ऑन द स्पॉट, जब वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे तो उनको जो है 4 गोलियाँ मारी गई और वो मौके पे ही वो शहीद हो गए। बिल्कुल, लेकिन ये हमारे पर जो हमले होते थे ये जहाँ हम कार्रवाइयाँ करने जाते थे वहाँ पर ये होते थे, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑफिस में दाखिल होकर और तमाम स्टाफ वहाँ बैठा हुआ हो और किसी ने आकर जो है फर्स्ट टाइम पर हुआ है उसको 7 गोलियां मारी। और ये मेरी अपनी ज़ाती राय, क्योंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुख्तलिफ एजेंसी जो कार्रवाई कर रही हैं कि ये भी हमें धमकाने के लिए, डराने के लिए या कराची में तजावुज़ात रुकवाने के लिए ये भी कब्ज़ा माफिया का एक हथकंडा है। और वो ये चाहते हैं कि इनमें खौफ व हरासमेंट फैले और ये कोई भी कार्रवाई जो नेक्स्ट होने जा रही है, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ का अनाउंस किया है, उसमें क्योंकि हम भी शामिल हैं उस टीम के अंदर, तो ये कार्रवाइयाँ ना कर सकें। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि एक अज़म है हमारा इस कराची शहर को कब्ज़ा माफिया से पाक करने का। अच्छा, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि अभी तो ऑपरेशंस का आगाज़ हुआ है, क्योंकि सिर्फ हम बात कर ले MDA की ज़मीन, जो कि आप भी फरमा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने और जो है MDA आए हैं, मोहम्मद सुहेल राजपूत साहब ने अपने इजलास में फर्स्ट वीक जब वो आए तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि MDA की 6,000 से ज़ायद एकड़ की जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा माफिया बराजमान है, उसके ख़िलाफ़ एक तकरीबन हम जंग ही करने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी लैंडों पर कब्ज़े हो जाते हैं, छोटी छोटी ज़मीनों पर भी हम देख रहे हैं कि जिसका दिल चाहता है वो कराची की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है। अभी तक क्या कब्ज़ा माफिया को ये मैसेज नहीं किया कि आप बाज आ जाएँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अदालतों के फैसले, सिंध हाई कोर्ट फैसले दे रही है, फिर इदारे, सिंध गवर्नमेंट के इदारे मुतहर्रिक हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और अब तो सालों हो गए जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले हुए। तो आप क्या समझते हैं कि कब्ज़ा माफिया कब बाज आएगा इन सब चीज़ों से? देखिए, इससे पहले ये हुआ कि जहाँ जहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं, अगर आप देखें तारीख़ उठा के देखें,
जहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं अपनी ज़मीन तो वागुजार करा ली जाती है अगर गवर्नमेंट जहाँ भी कार्रवाई करती है। उन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं, अगर कार्रवाई होती भी है एक ऐसी FIR लॉन्च की जाती है जिस पर वो ज़मानत पे बाहर आ जाता है। उस कोई ऐसी सख्त कार्रवाई जैसे किसी भी तरह कोई सज़ा मिले, जो कोई 5 साल 7 साल की जेल कस्टडी मिले, जायदाद जब्त हो किसी की, इस किस्म की अगर कानून में तरमीम करके उन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऐसा कानून बने तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी हौसला शिकनी होगी और वो फिर बाज आएंगे। होता ये है कि जो इतने बड़े बड़े लैंड पे अरबों रुपए की ज़मीन पे जो लोग काबिज़ हैं वो मामूली और छोटे आदमी नहीं होते, वो बड़े लोग होते हैं, उनके साथ भी गार्ड घूम रहे होते हैं, पजेरों में होते हैं या 2-2 तो 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ी में होते हैं। छोटे आदमी या छोटे लोग उन पर हाथ नहीं डाल सकते। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए कि जिसके नाम पर वो ज़मीन, एक्चुअल उनका प्लान ये होता है कि वो जब ज़मीन पे कब्ज़ा करने के बाद वो जस्ट लाइक गरीबों में जिस तरह तकसीम करते हैं 1000-1000, 2-2000, 5-5000, 10-10,000 के प्लाट दे देते हैं फ्रंट के सारे शुरू में लोगों को, तो वहाँ पे आबादी आ जाती है। ज़ाहिर बात है गरीब लोगों को जब 5,000 10,000 का प्लाट मिलेगा उसके बाद उसके बैग पर वो फिर अपनी सोसाइटियाँ बनाना शुरू करते हैं। बाद में फिर वो इंक्रोचमेंट जाहिर करके उन लोगों को वो बनाता, तो ये प्लान है उनका। तो वो अब प्लान जो है लोगों में भी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। इससे पहले लोग मकाना प्लाट वगैरह ख़रीदना शुरू करते हैं, अब बाकायदा तस्दीक के साथ लोगों ने प्लाटिंग भी शुरू की है। बिल्कुल यही हुआ है और तमाम गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करना शुरू किया। अभी SBC ने भी एक लिस्ट जारी की है कि कराची में जितने जितने ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये सब के सब जो है इलीगल है। तो इस तरह लोगों में जो है अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। अब एक्शन हो रहा जा रहा है। इससे पहले बहुत बड़ा ऑपरेशंस कराची में हुए। अब इन दूसरे दौर में 19 सिविक एजेंसियां कराची में काम कर रही हैं। इसके अंदर अब KPT है, इसमें रेलवे है, इसके अंदर वाटर बोर्ड है, इसके अंदर रेवेन्यू है, इसमें KDA लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट है, MDA, LDA और तमाम इदारे हैं इसमें मुतहरिक हैं। बशीर साहब, आपने कहा कि अवाम को अवेयरनेस हो गई है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि ज़ाहिर सी बात है ताल्लुक़ है हमारा मीडिया से, तो हम सुनते हैं, हमें कंप्लेंट्स भी आती है कि उनकी ज़मीन को, उनके घरों को कब्ज़ा कर लिया गया, या जिस सोसाइटी में उन्होंने ज़मीन और ख्वाब देखा था घर बनाने के लिए उस पर कब्ज़ा कर लिया। ये अवेयरनेस तो चले हम इदारे भी दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी दे रही है, जाहिर सी बात है चैनल्स भी दे रहे हैं, मगर ये कहा जाता है कि जो कार्रवाई की जा रही है पूरे कराची में इस आपके डिपार्टमेंट की जानिब से, ये अब हमें भी शिकायत मौसूल हुई है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जिनकी तरफ से पैसा नहीं आता। क्या ये बात सच है? क्या इदारों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं कि आपके इदारों को बदनाम करते हैं, या किसी भी इदारे में बैठे लोग मौजूद हो जो घूस खाते हैं, रिश्वत खाते हैं ताकि उनकी चीज़ महफूज रहे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर आप इस पे चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स देखें CP9 के अंदर, उन पर यही ऑर्डर्स हैं कि उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जिन ऑफिसर्स ने उन जगहों को, जो सरकारी जगह और जो किसी और की प्राइवेट जगह थी, उनको लीजें इश्यूज़ की हैं, उन ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनकी जायदाद भी जब्त की जाए। ये बाकायदा CP9 में चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स हैं, वाज़ेह अहकामात हैं। और ये जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि 40-45 साल का बिगाड़ था, तो ये या तो वो ऑफिसर ज़्यादातर नेब के पास हैं, ज़्यादातर इंतकाल कर चुके हैं या ज़्यादातर रिटायर्ड हो चुके हैं, और वो अफसर अब मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है मोहतात हैं। ये जो 40-50 मैंने आपको जिक्र किया ना बिगाड़ है, ये स्लोली जो है इस पे कम 4-5 महीने में। और आपके दायरे में हम क्या बात करें, आप जो डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि आपकी टीम जो है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ बाज़ारों में ठेले पथारे जब्त कर लिए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी जो फुटपाथ है उस पर भी कब्ज़ा हुआ है। तो उस हवाले से भी क्या आपके भी डिपार्टमेंट में इस तरह से जो शिकायतें मौसूल हैं उस पर भी कार्रवाई होगी, कोई है? नहीं जी, हमने तो उस पर तो रोज़ाना की बिना पे कार्रवाई शुरू। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी रोज़मर्रा की कार्रवाइयाँ हैं, ये मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट के ऊपर होती है रोज़मर्रा। जो कोर्ट्स के आर्डर्स हैं उस पर तो हम ज़ाहिर बात है कोर्ट को उसका जब हम कोई भी कार्रवाई करते हैं उसका रिज़ल्ट देते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि हमने ये कार्रवाई की, उसकी पिक्चर, उसकी वीडियोज़ और कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा कराते हैं। आपने जिक्र किया जिस तरीके से ये मोबाइल किस्म की, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मोबाइल किस्म के अगर ये जो रमज़ान का महीना पिछला गुजरा है, कराची का अलग ही एक पूरे पाकिस्तान से इस शहर का जो है अलग ही मिजाज है। देखें, अगर आप
इस रमज़ानों में देखेंगे तो सैकड़ों नहीं हज़ारों रेडियाँ विद फ्रूट के साथ तमाम फलाई इदारों ने लोगों में तकसीम की हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इस कराची शहर में रोज़गार की तलाश में आते हैं। बिल्कुल। और फौरी तौर पर रोज़गार, सस्ता रोज़गार जो है उनको ये मिलता है कि वो एक रेडी लेते हैं और उसमें फ्रूट लगाते हैं और रोड पे आ जाते हैं। पहले तो वो अपने पैसों से करते थे, लेकिन अब हमारे फलाई इदारों ने अब उनको देना शुरू किया। क्या आप ये समझती हैं जो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो रेडियाँ उन पे फ्रूट या कोई और सामान आता है वो कहाँ जाएंगे? उनके पास शॉप तो नहीं, वो रोडों और फुटपाथों पे आएंगे। और मैं और आप उन फलाई इदारों की इमदाद कर रहे हैं और बिल्कुल सही इस तरीके से दे रहे होते हैं कि उनकी तरफ से यही मेंशन किया जाता है कि हम ये रेडी खरीद के देंगे और ये फ्रूट लगा के देंगे। 15,000 मेरे पास रिकॉर्डेड है। 15,000 रुपए के अंदर रेडी भी मिल रही है और फ्रूट भी, और एक बेरोजगार को रोजगार फराहम करें और अल्लाह की तरफ से जो है आपको इसका जो है अजर मिलेगा कि एक बेरोजगार उसकी फैमिली को मिलेगी। तो कराची शहर का मैंने जिस तरह जिक्र किया। अच्छा, सेकंड ये कि आपने जो बिल्कुल सही किया, हम रोज़ाना की बुनियाद पे जहाँ पे कार्रवाई करते हैं, हम एक कानून लॉ है हमारे पास। कानून ये है कि हमने विद इन 15 डेज उसका सामान उसको वापस कर देना है एज पर लॉ जी। हम कोशिश करते हैं कि उसका सामान जो होता है, जैसे फ्रूट हुआ वो उसको वहीं पे गिरा देते हैं कि वो उठा ले, या फ्रूट के अलावा कोई भी सामान होता है वो हम वहीं गिरा देते हैं, और उसका जो खाली रेडी होती है वो उठा के ले आते हैं। उस रेडी पे हमारा जुर्माना 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जुर्माना। आफ्टर 15 डेज बाद वो हमसे ले जाता है। मगर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आपकी टीम पर, और हमें तो शिकायतें भी मौसूल हैं कि आपकी टीम जो है उन इलाकों में कर रही है जहाँ पर आप लोगों को पता नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जी। आपके पास जो इतलात हैं बिल्कुल सही इतलात है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी इस कराची शहर में, अगर आप, मेरी जो टीम है 29% का इलाका पूरी कराची में मेरे पास है जी। 71% इलाका मेरे पास नहीं है। ठीक है। अगर कहीं रेवेन्यू की ज़मीन पे, कंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन पे, केडीए की ज़मीन पे, रेलवे की ज़मीन के, एमडीए, एलडीए की ज़मीन पे अगर कोई रेडी लगी होगी तो लोगों के जहन में जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक वो आता है कि शायद ये इनकी टीम है और ये कार्रवाई नहीं करते। उनको पता नहीं है शायद। अच्छा, मैं आपको रोकूंगी। 29% आपने कहा कि कराची का इलाका आपकी टीम हैंडल कर रही है, वो इलाके मेंशन कर दीजिए। अच्छा, इसमें आप बताऊँ, जिस तरह अगर आप सदर पे चले जाए, मैं आप हैरान होंगे कि कराची को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कराची में इम्प्रेस मार्केट के पास खड़ी हो जाएं आप जी। इम्प्रेस मार्केट मेरे पास है, इसके जस्ट अपोजिट कंटोनमेंट बोर्ड के बराबर में, उसके लेफ्ट के ऊपर जो है वो एलडीए के पास है, उसके बराबर में केडीए के पास है, इसके बराबर में रेवेन्यू के पास है, और मेरे पास एक इम्प्रेस मार्केट है। अब चारों इम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ अगर आप देखेंगे रेडियां लगी होंगी। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ इम्प्रेस मार्केट के राइट साइड के ऊपर, जब कार्रवाई करूँगा तो लेफ्ट वाले जो है वो मुझे कहते हैं कानून मुझसे ज़्यादा रेडी वाला बताता है ये आपका लैंड कंट्रोल नहीं है, आप हमारे को क्यों उठाने आए हैं यहाँ पर। तो वजह ये है कि मैं अपने लैंड कंट्रोल पे कार्रवाई करने का मजाज हूँ जब तक मुझे दूसरा लैंड कंट्रोल अथॉरिटी मावनत के लिए ना बुलाए, तो मैं वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाइयाँ मैंने कराची शहर में ज़्यादा की हैं। मैं इस लफ्ज़ को थोड़ा सा और आगे कर दूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा ही मैंने कार्रवाई की है। तो कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसको देखते हुए तमाम लोगों के जहन में, आवाम के जहन में ये है कि भाई ये लैंड एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की टीम है। देखें यहाँ पर ऑपरेशन किया, सामी जगह पे ऑपरेशन नहीं किया है, तो यहाँ से इनका कुछ सिलसिला है और यहाँ जो है जो छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसमें दो बातें और भी मैं आपसे बताऊँगा कि जब भी आप काम करेंगी या जब भी आप काम करें कहीं पर भी, आप पे इल्ज़ामात लाजमी लगेंगे। अच्छा, मैं बिल्कुल क्लियर भी नहीं करता हूँ, हो सकता है मेरी डिपार्टमेंट में कुछ काली भेड़ियों, चौकीदार रैंक के हर इदारे में होता है, लेकिन मैंने अपने इदारे में 35 एक दफ़ा और 56 एक दफ़ा डिपार्टमेंट के लोगों को डिपार्टमेंट आउट किया जब मैंने इंस्पेक्शन की कि वहाँ पर बाकायदा रेडियाँ ऑपरेशन होने के बाद लगी हुई थी। तो अब तक 83 अफराद को मैंने अपने डिपार्टमेंट से ही आउट कर दिया। हमारे पास जज़ा और सज़ा दोनों क्या नाम कहते हैं मौजूद है, और इसकी सबसे मैं आपको जो प्रूफ कह लें या मैं इसको कि मेरे पास 27 इंस्पेक्टर तो आपको माजूर मिलेंगे, मार खा के लोग फुटपाथ पे ये रेडी उठाने के चक्कर में।
तकरीबन 22 के 23 सब इंस्पेक्टर आपको जो है वो इस तरह मिलेंगे कि वो उनके दिमाग पे किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी हुई है, किसी के दिमाग पे मारा हुआ है, किसी के हाथ अच्छा, की हड्डी टूटी हुई है। ऑपरेशंस के दरमियान जो मज़ाहमत का सामना ऑपरेशन के करना दौरान जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम हथियार लेके नहीं जाते, जाहिर सी बात है। सामने वाला हमारा इस्तेमाल पत्थरों से, डंडों से किया होता है, हम ठीक है। किसी को उसका जवाब नहीं दे सकते। नालों पर अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं या वो हो चुके, उस हवाले से भी बता दीजिए। और जो बात हो रही है कि अभी KDA MDA ने जो एक बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है, उसमें आप लोग पार्ट बन रहे हैं उसका, और ये कब से आगाज़ होगा? लेकिन पहले सवाल का जवाब जो है, हमारी कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। नालों पे आज भी हमने गुलशन इकबाल में वाइट हाउस जो इलाका है, बेंगलोज है, उसके इतराफ़ में जो नालों पे तजावुज़ात कायम हो चुकी थी कच्ची पक्की, आज भी हमने वहाँ कार्रवाई की, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आज बल्कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 2 मकामात पे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 1 मकामात पे हमारी कार्रवाई आज भी हुई है। सेकंड ये है कि MDA LDA या कोई रेवेन्यू या कोई भी इदारा, क्योंकि हम सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो जब वो हमें कॉल करता है हम उसके लिए बिल्कुल हाजिर होते हैं। अब इत्तेफाक की बात यह कि उनकी तरफ से लेटर रिसीव हो गया हमें, और उन्होंने हमें मावनत के लिए बुलाया। मेरी टीम उनके साथ मावनत करेगी, उनके ऑपरेशन में का हिस्सा बनेंगे। अब मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से आवाम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट आपके लिए काम कर रहे हैं। इस कराची शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इस कराची शहर को ये तजावुज़ात ख़त्म होगी तो ये शहर कराची खूबसूरत नज़र आएगा। दुनिया के दूसरे ममालिक में कराची की आबादी इतनी होगी, आप घर जाने के टाइम पर आप देखिएगा, आपको अपने घर जाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। ट्रैफिक की रवानी हम ख़त्म हो चुकी है, जाम हो चुकी है। हमारी हमदर्दियाँ मैंने देखा जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वहाँ के मकामी अफराद की हमदर्दियाँ उन रेडी वालों के साथ हो जाती हैं जो जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। मगर हमें कानून पर भी अमल दरामद करना है ना। कानून हम अब हमारे लोग जो आवाम है वो उन रेडी वालों कहते हैं गरीब लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं आप, और वो उनके साथ हो जाते हैं। सेकंड ये कि वो उस एम्बुलेंस की चीखों को नहीं सुन रहे होते जिसमें एक मरीज़ लेटा हुआ अपनी ज़िंदगी से हॉस्पिटल जाने के लिए जो है वो जंग लड़ रहा है, और वो एक मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट की वजह से वो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से वो फायर ब्रिगेड की चीखें नहीं सुनते। जिसके घर पे आग लगी आप उससे पूछें कि वो फायर ब्रिगेड क्यों चीख रही है। लोगों की हमदर्दियाँ सिर्फ़ और सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए गरीब होना जुर्म नहीं है, बिल्कुल, लेकिन एक मोहतात तरीके से अगर देखें आप किसी जगह पे भी मोबाइल किस्म की ये जो लगी होती है, इंक्रोचमेंट होती है, उन्होंने गंदगी भी फैलाई होती है, तमाम कचरा भी वहाँ फेंका होता है। हमारी तो आदत अजीब सी हो गई है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता, मैं ये नहीं कहता कि आवाम उनको ये ड्यूटी हमारी है, हम हटाएंगे, लेकिन जब हम कार्रवाई कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने आज एक और इस प्लेटफॉर्म से ये बात सुनी कि जो डिपार्टमेंट है लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट का, उसके पास कराची का सिर्फ 29% हिस्सा लैंड कह लें, इलाके कह लें, जो आते हैं, जो इनके अंडर में आते हैं, उन्हीं इलाकों में ये ऑपरेशन करते हैं। जो बात क्योंकि हमें बार बार मौसूल हो रही थी अपने प्लेटफॉर्म पर कि इनकी जानिब से भत्ते, इनकी टीम की जानिब से भत्ते मौसूल किए जाते हैं, वो बात भी वाज़ेह हो गई। इनकी जानिब से एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि हम जो जिहाद कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है एक जिहाद है, ये काम है। कराची में जो इंक्रोचमेंट पूरे कराची में कब्ज़ा माफिया इंक्रोचमेंट हो चुकी है, उसके ख़िलाफ़ है, इनका साथ दें ताकि हमारा शहर फिर रोशनियों का शहर बन जाए और एक खूबसूरत शहर बन जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।